पूरे इस गांव को इतना ऊंचा कर दिया बेटा, पूरा बिहार में आपका चर्चा है। और आज से तुम मेरी बेटी हो, तुमको जो बनना होगा तुम मेरे से क्या बनना है? कहाँ पढ़ना है? बीचू बनारस से पढ़ना, मैंने कहा खेसारी जी आज पहुंचे हुए हैं। पटना पढ़ोगे तो जाने का तो प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर पटना आपको लगता है कि कोई या आप दिल्ली अगर कर सकती हो, कृति हमारे जिससे मेरी संबंध है तो उनसे, उनके पास जो IPS की तैयारी कराते हैं, तो आप जहाँ बोलोगे वहाँ भी इसकी जिम्मेदारी मत। बात विषय चुनाव लड़ने की नहीं है, बात ये है कि मैं, कोई जरूरी नहीं है कि मैं नेता बन के लोगों का हेल्प कर सकता हूँ। इस बच्ची ने आज स्टार बन के तो हमारे गांव का नाम रोशन नहीं किया, पढ़ाई करके। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि दुनिया में नेता बन के आप दुनिया को बड़ा नहीं कर सकते भाई। आप जिस विधा में हो, आपको जो आता है, लोग खेल कर महेंद्र सिंह धोनी बन जाते हैं, लोग क्रिकेट खेल कर गौतम गंभीर बन जाते हैं। तो दुनिया में आपके पास बहुत ऑप्शन है। इस बहन ने सिर्फ धानाडीह गांव का नाम रोशन नहीं किया, ये खेसारी लाल यादव का नाम रोशन नहीं किया, ये अपने परिवार का नहीं, मुझे लगता है कि पूरे बिहार का जितने भी लोग हैं, जितने भी गरीब परिवार के बच्चियां हैं, सबको गर्वान्वित किया इसने। तो मेरे कहने का मतलब, एक बच्ची ने अपने मेहनत से आज पूरे बिहार का नाम रोशन किया है। सोच सकते हैं कि इस बच्ची ने कितना मेहनत किया होगा। तो इसके मेहनत के पीछे कोई नहीं जाता है, सिर्फ इसको हाँ अच्छा ऐसा है वैसा है, ठीक है, दुनिया कहती है। ये मेरी बहन है और मुझे पता है कि एक दिन IPS बनेगी। कितने घंटे पढ़ाई करती थी आप? 6-7। अच्छा, तो ये खेसारी लाल यादव का गांव है। हमको पता चला कि इस गांव में गायक ज्यादा है, मतलब लोग तैयारी करते हैं ज्यादा, DM भी बनने वाला है। और खेसारी लाल यादव ने इसी के साथ साथ एक बहुत बड़ी बात भी कही है कि आगे की पढ़ाई ये जहाँ से करना चाहेंगी वहाँ से आप कराने के लिए। बिल्कुल, इसके लिए जो कुछ होगा सबसे बड़ा देखिए, तो इनकी मम्मी है क्या? मेरे अच्छा, इधर दिखाइए कैमरा। माता जी भी है साथ में, और क्या आप कहना चाह रहे हैं वो डायरेक्ट माता? मैं इनको बोल दिया कि इसकी पढ़ाई के लिए जो भी खर्चा होगा ना, क्या लगेगा ज्यादा से ज्यादा। मैं जिंदगी, मेरा जो स्वभाव है मैं आपको बताता हूँ कि अगर मुझे बच्चे नहीं हुए होते ना, तो मैं शायद मुझसे 4 से 5 बच्चे, ऐसे भी आपको पता है कि 60 बच्चों को मैं गोद लेके पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं अपने पास, अपने बीवी के पास 2-4 बच्चे रख लेता हूँ। जितना उसके दवाई में खर्चा करता ना, मुझे लगता है कि उसी खर्चे से, उस दवा के पैसे से मैं कम से कम 5 बच्चों का भविष्य तय कर सकता हूँ। तो मेरा सोच वहाँ तक होता है। ऐसा नहीं कि एक बेटा पैदा करनी, कोख से पैदा हो तभी वो मेरा हो। अगर हम किसी का हेल्प कर सकते हैं, अच्छी बताइए। अगर मैं इस बच्ची को DM बना, तो आपको दुनिया गलत ना हो, लेकिन उस बहन को पता नहीं, हो सकता है कि हम लोगों से क्या प्रॉब्लम है, वो अकेला चाहती है बिहार को संभाल देना। देखिए एक बात बताऊं, वाल्मीकि पहले मारा करते थे, लेकिन जब उनको एक जगह मिली और किसी ने बोला कि रामा रामा कहिए तो शायद ज़्यादा असरदार हो जाएगा, तो पवन सिंह ने गाना गाया होगा, मनोज तिवारी ने गाया होगा, दिनेश जी ने गाया होगा, बट उनको जब नेतृत्व मिला, समाज को एक अलग दिशा देने की नेतृत्व मिली। देखिए, जब इंसान बड़ा होना होता है ना, तो सर उसको पता नहीं चलता कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ और क्या सही कर रहा हूँ। मैं बड़ा हो रहा हूँ, तो बड़ा होने के लिए उस समय काम करता है। तो जब उन लोगों को नेतृत्व मिला, तो तुलसीदास अपनी बीवी के लिए पागल थे, लेकिन जब उनको शिक्षा मिली और उनको बताया गया, तो शायद मुझे लगता है कि तुलसीदास का लिखा हुआ रामायण आज पूरी दुनिया पढ़ती है, और उसको दुनिया ने मान लिया। वाल्मीकि को पूरी दुनिया ने मान लिया। तो आप उसको नेतृत्व दीजिए, उसकी कमियों को क्यों अब निकाल रहे हैं? कमी तो वाल्मीकि में भी थी, कमी तो भाई आपके तुलसीदास में भी थी, लेकिन उन्होंने जब उनको जगह मिली तो उन्होंने अपने आप को बना लिया, और उनकी लिखी हुई ग्रंथ आज पूरी दुनिया पढ़ रही है। तो विषय वो नहीं है, विषय ये है ना कि हमको कुछ नहीं मिला तो इसको कुछ मिल गया, तो हम इसको लेने नहीं देंगे। पे चल रहा है। अच्छा, अंत में एक सवाल कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था पे 2 सवाल पे, क्योंकि इनको भी अब अगली जो है अगला पड़ाव पाने के लिए UPSC करने के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा, तो बिहार में क्या क्या सुविधा जो है? मैं, मेरे कहने का मतलब भारी हो ना, सही पढ़ के सही कमजोर हो गई भी। बिहार की शिक्षा व्यवस्था, देखिए, मुझे लगता है ना कि हमारे बिहार में
में कोई ऐसा नेता नहीं है जो बीएससी किया होगा। छपरा यूनिवर्सिटी पे बोलिए 6 साल में सेशन पूरा होगा ग्रेजुएशन जेपी यूनिवर्सिटी। ये हमारी गांव की मुझे लगता है कि क्योंकि एक शिक्षित आदमी के लिए उसका गांव मायने नहीं रखता है, क्योंकि अगर वो शिक्षा हासिल करता है तो मुझे लगता है कि वो पूरे बिहार के नेतृत्व के लिए करता है, सिर्फ अपने परिवार को बड़ा करने के लिए नहीं करता है। एक कलाकार हो, एक जज हो, एक डॉक्टर हो, एक आईपीएस हो, तो वो अपने घर को बड़ा करने के लिए नहीं पढ़ता है। मुझे लगता है कि अपने राज्य को बड़ा करने के लिए पढ़ता है, अपने देश को बड़ा करने के लिए उसका लक्ष्य होता है। घर को बड़ा करने के लिए आदमी रिक्शा भी चला सकता है। घर को रोजी रोटी चलाने के लिए इंसान कोई भी रोजी रोटी कर सकता है, खेती कर सकता है। और ये गिफ्ट है आपके तरफ से, ये लो, ये डेल का लैपटॉप। लैपटॉप है आपके लिए बेटा। कैसा लग रहा है लैपटॉप मिला आपको? अच्छा लगा। इस लैपटॉप से कुछ नहीं होगा, इस लैपटॉप से कुछ नहीं होगा। हम लोगों को खुशी चाहिए ये लैपटॉप, इससे बड़ा लैपटॉप और इससे बड़ा ऑफिस हमारी बहन के लिए बना हो, और उसमें हम जाएं तो एक बार बोलना पड़ेगी पलक तुम्हारा भाई आया है, एक बार बोल दो कि हमसे मिलना है। कब पता चला आपको पहली बार कि आपके ही गांव? मुझे परसों पता चला, मुझे परसों पता चला। कैसा लगा? पहला रिएक्शन क्या था? बाबा ने भेजा और मुरली भैया ने भेजा मुझे। हाँ। तो बोले कि रसूलपुर पंचायत की। तो मुझे इतना ध्यान नहीं था कि मैं जिस घर में दूध बेचता था, तो आप दूध बेचते थे यहाँ? इस घर में मैं कम से कम 3 साल दूध बेचा हूँ। हाँ। पानी भी मिलाता था। पानी में मिलाते थे। लेकिन कहीं ना कहीं आपके दूध का भी कमाल मैं है। सबका नाम ही लिया। वीरेंद्र चाचा है हमारे, किशोर चाचा है, दिलीप चाचा है, हमारे टूना चाचा हैं। उस समय इसी घर में रहा करते थे हमारे श्री भगवान बाबा, जो कि हमारे दादाजी के भाई जो थे उनके बहुत संबंधी थे। तो हम लोग यहाँ पे हमेशा दूध बेचा, और भाई मुझे लगता है कि 4-5 साल लगातार में दूध दिया उस घर में आता था। लेकिन जब से आदमी इधर क्षेत्र में चला गया तब से, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि मेरे दूध का अंश इधर भी है। तो अब जो है इनके फ्यूचर के लिए क्या कुछ प्लान तो क्योंकि आपने ये लिया होगा आज की डेट में है। इसने मुझे लगता है कि सिर्फ अपने गांव का नहीं, ढानाडी का ही नहीं, और हम क्यों नहीं चाहेंगे। मुझे लगता है ना कि मेरे ढानाडी के हर वो व्यक्ति, मेरे पंचायत का हर वो व्यक्ति जिस तरह खेसारी बड़ा हुआ है, कोई जरूरी नहीं कि आप संगीत में बड़ा हुई है। आपके पास अगर ये बेचारी, ये बेटी हमारी गांव की पढ़ के बड़ा हुई ना, आज इसने हम सबको मजबूर कर दिया अपने मेहनत से। तो मैं वैसा ही चाहता हूँ कि जितने भी हमारे गांव की बच्ची हैं, जितने भी हमारे गांव के बच्चे हैं, आप लोग अपनी मेहनत से इतना मजबूर कर दिए कि पूरी दुनिया और पूरी कायनात आपके पास आने में। अब ये बताइए कि लोग कहते हैं ना कि बेटी को लोग पैदा नहीं करना चाहिए। सवाल भी वही अगर होने वाला था। बेटी अगर ऐसी हो तो मुझे लगता है कि भगवान मुझे 15 बेटियां दे देना अगर इसके महिला को शिक्षा देने का अधिकार देना चाहिए। अधिकार देना चाहिए। कैसा लग रहा है घर पे खेसारी? अरे भाई, कुछ अच्छा लग रहा है। तो अच्छा एक सवाल और होगा अगर आपकी इजाजत। हाँ बिल्कुल कर लीजिए। नेहा सिंह राठौर नाम की जो है कहती है कि खेसारी लाल यादव छाप जो है कलाकार है और उनको पूर्वांचल के लोगों को चौराहे पे जूता से मारना है। देखिए वो हमारी बहन है नेहा सिंह राठौर, वो देखिए महिला है। अब पहचान गया हूँ जब से उन्होंने ये बोला है। हाँ जब से बोला है तब से मैं पहचान गया हूँ। और मैं किसी को अनादर नहीं करता। वो मेरी बहन है, अगर उस बहन को लगा होगा कि मैं उसके लिए गलत हूँ तो शायद उन्होंने किया होगा। तो अगर सिर्फ लेकिन ये उन्हीं को लगा है, ये मुझे गलत लगा। पूरी दुनिया खेसारी लाल यादव को, मुझे लगता है जहाँ 70 से 80 करोड़ जनता खेसारी को प्यार करती है। खेसारी लाल यादव अगर इतना ही अश्लील होता तो बागेश्वर धाम को लोग भगवान मानते हैं, और स्टेज पे जाकर खेसारी लाल परफॉर्म करता है तो उनके नज़र से तो बागेश्वर धाम भी गलत है। उनके नज़र से मैं हम लोग, उनके नज़र में भोजपुरी में कोई भी ऐसा कलाकार नहीं है जिसने भोजपुरी के लिए कुछ किया। देखिए इसका मतलब उनका आंख खराब है, उसके लिए जीवन भाई के पास इंसान के नज़र में अगर ये दुनिया गलत है, क्योंकि खेसारी को मैंने नहीं, मैंने खुद को नहीं बनाया, दुनिया ने मुझे खेसारी बनाया। क्योंकि कोई भी बड़ा आदमी ना खुद से नहीं बनता, उस पर दुनिया का बहुत बड़ा प्यार और आशीर्वाद होता है तब बनता। उस बहन के नज़र में हो सकता है मैंने और या पवन जी ने गलत किया होगा, लेकिन आज पवन जी को इस देश का सबसे बड़ा पार्टी बीजेपी
उनको स्टार प्रचारक बनाता है। मनोज तिवारी जी को एक नेतृत्व मिलता है, रवि किशन जी को, मनोज जी को, दिनेश जी को, इन लोगों को अगर इतना बड़ा नेतृत्व मिलता है तो उस बहन को इस बात को तो हमेशा सोचना चाहिए कि आप जिस पे उंगली उठा रहे हो, आपके बात कहने का तरीका कुछ अलग भी हो सकता था। किसी को गाली देकर समझाना कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी को जूता मार के समझा